अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अधूरा ज्ञान प्राप्त करके हमें किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, इससे हम बर्बाद हो सकते हैं। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांव में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास आया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ को व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की भी जरूरत थी, तो उसने अनजान व्यक्ति को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी में व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझेदार को भी देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है और चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला, तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। ये बात सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था। जल्दी उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास ही रहने लगा। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ की नींद खुली तो सेठ ने देखा कि उसका सारा धन गायब है। उसका व्यापार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और पूरी बात उसे बताई। सेठ का मित्र बोला कि मैं ये तो पहले से ही जानता हूँ कि वह एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उसका सारा धन लेकर भाग जाता है। ये सब सुनते ही सेठ का क्रोध बढ़ गया। उसने मित्र से कहा कि तुम्हें ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बताई? मेरी जीवन भर की कमाई लूट गई है। सेठ का मित्र बोला कि मैं कभी किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि बुराई करना पाप है। ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के जानकार मित्र की ये बात सुनकर सेठ ने उससे कहा कि भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अतः दोस्तों, अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा तो आपको इस कहानी से लग ही गया होगा। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जिससे किसी भी भले इंसान का नुकसान होता है, और हम जिस व्यक्ति को जानते और पहचानते नहीं हो उस पर एकदम से आंख मूंद कर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।